नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे सांसद की जो अपराजित योद्धा की तरह है। आपको बताएं कि उस व्यक्ति ने अपनी पराजय से अपनी जय सुनिश्चित कर दी। ये एक ऐसा सांसद था जिसने भारतीय राजनीति में अपने दमखम से अपने आप को मजबूत किया और छोटे मोटे नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गजों को लत्ती मार के गिरा दिया। जी, हम बात कर रहे हैं कैसरगंज लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी राजनीतिक शुरुआत कहां से की, बड़े ही टर्निंग पॉइंट थे इन विषयों में। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह का जो चक्रव्यूह है वह क्यों नहीं टूटता, भारतीय जनता पार्टी में उनकी लोकप्रियता इतनी क्यों है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर के छोटे नेता बृजभूषण शरण सिंह को क्यों पसंद करते हैं। क्षेत्र की जनता का पसंद करना ना करना वो तो एक अलग विषय है, लेकिन बृजभूषण सिंह की जो लामबंदी है वो बड़ी ही तगड़ी है। हम यहां बात करेंगे बृजभूषण सिंह ने अपनी शुरुआत कहां से की। अधिकांश जगह पर आपने सुना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी राजनीतिक इच्छा शुरू की थी साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव से, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती दौर में बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे। ये बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस पार्टी में किस व्यक्ति के लिए काम करते थे, तो आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के पिता यानी कुंवर आनंद सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के छत्रप कहलाते थे देवी पाटन मंडल गोंडा में, वो 14 से 15 लोकसभा की सीटें तय करते थे कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। ऐसे बड़े दिग्गजों के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने राजनीति के दांव पे शिकने शुरू किए। आपको बताएं कि लगभग 80 के दशक में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं ब्लॉक प्रमुख ही लड़ूंगा तरफगंज के क्षेत्र से, जो कि गोंडा में आता है। आपको बताएं कि जब उन्होंने वहां पर पर्चा भरने का प्रयास किया तो कुंवर आनंद सिंह की इतनी तूती बस्ती थी कि इनको पर्चा नहीं भरने दिया गया। शायद बृजभूषण शरण सिंह का यह मन मसोस के रह गया और उन्हें लगा कि मुझे अपना अस्तित्व खुद खड़ा करना होगा, और यही कारण था कि कई बार सार्वजनिक मंच पर भी बृजभूषण शरण सिंह इस बात का उल्लेख करते देखे गए हैं, जब उन्होंने कहा कि जब मुझे पर्चा भरने से रोका गया तो मैंने अपने स्वयं के अस्तित्व बनाने की सोच ली और मैंने कहा कुंवर आनंद सिंह ये तय नहीं करेंगे कि मैं नेता बनूंगा या नहीं बनूंगा, और बृजभूषण सिंह ने उसी समय यह तय कर लिया कि मैं एक बड़ा नेता बनकर के दिखाऊंगा। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह इसके बाद बहुत तेजी से सक्रिय हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। आपको बताएं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 80 के दशक में एमएलसी का प्रत्याशी बनाया और एमएलसी के प्रत्याशी बनाने के बाद वह चुनाव हार गए, लेकिन उस हार से उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की बल्कि अपने लिए एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित कर दिया कि आज भी बृजभूषण शरण सिंह का अनुसरण और उनको आदर्श मानने वालों की एक लंबी फेहरिस्त लग गई। चुनावी दंगल में जीत सुनिश्चित है, यह तय है बृजभूषण सिंह के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने पर। आपको बताएं जिस समय बृजभूषण शरण सिंह को चुनाव में उतारा गया था उस समय भारतीय जनता पार्टी को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिलते थे। आपको बताएं गोंडा के अंदर जिस प्रकार का टरहर कुंवर आनंद सिंह का था यानी वर्तमान सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के पिता का, उनके सामने कोई भी लड़ने को तैयार नहीं होता था। 91 में जब बृजभूषण सिंह को पहली बार चुनाव लड़ने के लिए परमहंस स्वर्गीय परमहंस जी ने किया, महंत परमहंस ने, जो कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के अगुआ थे, उन्होंने इनका नाम सुझाया और तब आडवाणी जी के साथ ये खुली जिप्सी में निकले। और उस समय एक नवयुवक गोंडा के शहर में जब आडवाणी के साथ निकलता है तो उसके साथ पूरा गोंडा जुड़ जाता है। और आपको बताएं कि कुश्ती के शौकीन बृजभूषण शरण सिंह ने इतना जबरदस्त धोबी पछाड़ मारा कि उसके बाद कीर्तिवर्धन सिंह के पिता कुंवर आनंद सिंह राजनीति में अपना पैर नहीं जमा पाए। आपको बताएं कि लगातार जीत पर जीत हासिल करते हुए आज भी अपराजय योद्धा बने हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह इस प्रकार जीत सुनिश्चित करते हैं 91, 96, 98 में उनकी पत्नी, 99 में वो, 2004 में वो बलरामपुर से जीत जाते हैं, 2009 में जाते हैं वो कैसरगंज से जीतते हैं। उसके बाद अगर आप बात 14 की करेंगे तो फिर कैसरगंज से, 2019 में फिर कैसरगंज से, और अब 2024 में भी लगभग वो उनकी जीत सुनिश्चित है। इस पूरी बातों को बताने के बाद यहाँ एक बात और रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि आखिर चाहे वो चीनी मीडिया पत्रकार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे अभिषार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो आपके संदीप चौधरी हो, ऐसे बहुत से पत्रकार हैं, द वायर के लोग हैं, द बोल्ड के लोग हैं,
एनडीटीवी के और रवीश कुमार हैं, ऐसे बहुत से लोग ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के अक्सर मोदी को निशाने पर लेते रहे हैं। आपको बताएं, उसके बावजूद भी उनका बाल बांका नहीं हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति बड़ी ही तगड़ी है और आपको आज हम बताना चाहेंगे कि इस चक्रव्यूह जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने रचा है उसके पीछे का कारण क्या है। ब्रजभूषण शरण सिंह वो बताना चाहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने काम जरूर किया किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन नेता के रूप में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ही स्थापित किया। जब एक उन्हें अवसर दिया गया तो उन्होंने अवसर को बहुत बड़े अवसर में तब्दील कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह जिस समय समाजवादी पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में 2009 में कैसरगंज विधानसभा का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय भी वो आरएसएस, बीजेपी और उसके सारे संगठन विद्यार्थी परिषद के संपर्क में रहे हैं। आपको बताएं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े हुए लोग आज भी ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। आपको बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता बहुत दिनों से उनका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और उनकी पकड़ आरएसएस और बीजेपी से लेकर के सारे अनुसांगिक संगठनों में है। जिस समय वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय इन संगठनों के कार्यक्रमों में उनकी पत्नी शिरकत किया करती थी। आप सोचिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दिल तो राम में ही बसा हुआ था, ब्रजभूषण शरण सिंह का दिल तो सिर्फ भाजपा में ही बसा हुआ है। 1992 6 दिसंबर की जो घटना थी उसमें भी एक्यूज थे ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बरी हुए हैं 2020 में। आपको बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं गोंडा भारतीय जनता पार्टी के। एक ऐसा नौजवान जिसने जिला अध्यक्ष से शुरुआत करी और उस पार्टी को हल जोतने का काम किया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी खड़ी होना गोंडा के अंदर एक बड़ी बात थी। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह एक अपराजित योद्धा है। अगर एमएलसी का चुनाव छोड़ दिया जाए तो आज तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए या न रहते हुए भी ब्रजभूषण सिंह कोई भी चुनाव नहीं हारे। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि एक अपराजित योद्धा है। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के और भी खबरें और कैसरगंज को लेकर के कई और खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे और भी अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।